प्यारे बच्चों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम कक्षा 5 की पर्यावरण यानी कि ईवीएस की किताब जो नई आई है उसका अध्याय 3 है यानी पार्ट 3, जिसका नाम है हमारे कुशल सहयोगी। इस पार्ट को हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद जो इसके प्रश्नों के उत्तर हैं आप अपनी कॉपी में लिख देना है। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखाया है और वीडियो को पूरा देखना है। अगर चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं क्लास। प्रसंग, राजस्थान के हरिपुर में शादी का माहौल है। आपको दिख रहा होगा शादी का माहौल है। हरिपुर एक गांव का नाम है। कई लोग शादी की तैयारियों में जुटे हुए हैं और जिसमें शादी में हलवाई, कपड़े सिलने वाला, बढ़ई, सोने के आभूषण बनाने वाला, बैंड वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, किसान, पशुपालक, बाल काटने वाला, फूल वाला, सफाई करने वाला और बिजली का कार्य करने वाला सहित कई लोग कार्य में व्यस्त हैं। यानी कि सब काम अलग अलग लोग कर रहे हैं। एक एक लोग नहीं कर सकता इतने सारे कार्य। तो सभी के कार्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। आओ उनके बीच हो रहे संवाद को सुनते हैं। यानी कि जो बातचीत हो रही है उनके बीच उसको सुनते हैं हम। तो संवाद एक है जिसमें हलवाई कह रहा है कि आपके मिट्टी के कुल्हड़ और दाएं इस बार बहुत सुंदर है। यानी कि जो आपने मिट्टी के कुल्हड़ बनाए हैं, कुल्हड़ जिसमें हम चाय पीते हैं या फिर मिठाई भी रखते हैं उसमें शादी में, वो बहुत ही सुंदर हैं। तो शादी में मेहमानों को कुल्हड़ में गरम गरम दूध पीने का अलग ही आनंद आएगा। ये कुल्हड़ मजबूत तो है ना, यानी कि मजबूत तो है ना, या फिर इसमें दूध जैसे ही रखेंगे नीचे गिर जाए, ऐसा ऐसा तो नहीं बनाया ना, कहीं दूध डालते ही टूट तो नहीं जाएगा, और इतना पतला तो नहीं बनाया कि हाथ में लेते ही हाथ जल जाए। तो ये प्रश्न हलवाई है जो मिट्टी के बर्तन या कुल्हड़ बनाने वाले को पूछता है। फिर वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला बोलते हैं, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने पिछली बार की तरह इस बार भी अच्छे और मजबूत कुल्हड़ बनाए हैं। देखिए देखिए, हमारे कुल्हड़ का उपयोग करने के लिए बहुत धन्यवाद हलवाई जी। यानी कि हलवाई है जो कुल्हड़ का उपयोग कर रहा है, उसके लिए जो कुमार हैं वो धन्यवाद कर रहे हैं। आप मिठाइयाँ तैयार कीजिए, लेकिन आपको पता ही है कि आप जो मिठाइयाँ बना रहे हैं उनकी सामग्री तो किराना दुकान से खरीदी हैं, और उनके पास जो सामग्री है उन्हें बड़े विक्रेता या किसान देते हैं। यानी कि दुकानदार हैं उनको कौन देता है? जो बड़ा विक्रेता है, और जो किसान होते हैं वो दुकानदार को सामान बेचता है। और हाँ, किसान से प्राप्त अनाज और पशुपालक से प्राप्त दूध और घी के, अगला पेज है इसमें, कि बिना आप भी कुछ नहीं बना सकते। यानी कि जब तक वो माल सप्लाई नहीं करेगा तब तक आज आप भी, हलवाई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो किसान बोलता है, बिल्कुल सही कहा आपने। हम फसल उगाते हैं जिससे हलवाई जी को शुद्ध अनाज मिलता है, चीनी और आटा भी मिलता है, लेकिन हम भी चक्की चलाने वाले और बढ़ई पर निर्भर हैं जो हमें खेती के लिए औजार देते हैं। यानी कि जो चक्की चलाता है, अगर चक्की नहीं चलेगी तो वो भी किसान का कार्य अटक जाएगा। और बढ़ई किसको बोलते हैं? जो लकड़ी का कार्य करता है और औजार बनाता है, उसके ऊपर निर्भर है किसान भी। अब बढ़ई वाला बोलता है, जी बिल्कुल, इनकी सहायता के अलावा मैं फर्नीचर, मंडप और शादी की सजावट भी नहीं बनाता हूँ, मुझे भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। देखिए, इस विवाह का मंडप और तोरण द्वार को मैंने ही तैयार किया है। आप देख सकते हैं कि जो मंडप है और तोरण द्वार है वो मैंने ही बनाया है। परंतु क्या आप सभी ने दूल्हे के नए कपड़े देखे हैं? यानी कि जो दूल्हा है उनके नए कपड़े देखे हैं क्या आप सभी ने? अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारे भैया ने बहुत सुंदर कपड़े सिले हैं। जो दर्जी है वो कपड़ा सिले हैं, उनका भाई है। फिर कपड़े सिलने वाला बोलता है, अरे बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं। अब शादी के कपड़े तो खास होने ही चाहिए ना, लेकिन शादियों में आनंद तो बैंड वाले भैया ही लाते हैं। यानी कि जो आनंद आता है वो बैंड वाले भैया ही आनंद देते हैं, क्योंकि वो नहीं बजाएंगे तो आनंद नहीं आएगा। इनके बिना तो शादियाँ अधूरी होती हैं। हमें अपने बैंड वालों की मेहनत की भी सराहना करनी चाहिए। यानी जो मेहनत कर रहे हैं उनकी भी तारीफ करनी चाहिए। अब वापस बैंड वाला बोलता है कि आप सभी का धन्यवाद। मैं बिजली का कार्य करने वाले भैया को भी धन्यवाद देता हूँ। अगर ये नहीं होते तो ये रोशनी और माइक जैसे कैसे चलते? यानी कि अगर जो बिजली का कार्य करते हैं लैंडमैन, वो अगर नहीं होते तो जो मेरे रोशनी है और माइक भी नहीं चलता इनके बिना। तो बिजली का कार्य करने वाला, हाँ, रोशनी, पंखे और माइक के बिना शादी अधूरी होती हैं। अगर ये नहीं होंगी तो शादी में अंधेरा और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
तभी वहाँ पर सफाई वाला आता है और कहता है कि कृपया मंडप पर तारों को जोड़कर सही से टेप लगा दीजिए, क्योंकि वहाँ पर सफाई करनी है। यानी कि साफ़ सफाई भी नहीं करेंगे शादी में तो जो भी मेहमान आएंगे वो भी सोचेंगे कि क्या क्या मतलब ऐसी बड़ी शादी का, यहाँ पर साफ़ सफाई भी नहीं है। तो सभी एक स्वर में हाँ बिल्कुल, सफाई के बिना तो पूरा मंडप गंदा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो मंडप घर और मोहल्ले को साफ रखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हम सभी स्वस्थ रहते हैं। अगर गंदगी रहेगी तो हम भी बीमार पड़ सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों को हम आमंत्रित कर सकते हैं। फिर मोहन बोलता है, बालक है जो, ओहो, अब समझा कि यह शादी सिर्फ एक परिवार का आयोजन नहीं है, यानी कि एक परिवार की नहीं है शादी, बल्कि सभी कुशल से सहयोगियों की मेहनत है। यानी कि जो सभी कर्मचारी लगे हुए हैं उन सभी की मेहनत है। यह समाज की परस्पर निर्भरता को दर्शाती है कि कैसे हम सभी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यानी कि एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो हम कार्य को अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब है परियोजना कार्य, जिसमें हम एक दूसरे के बिना अपना काम क्यों नहीं कर सकते। आपसी सहयोग से समाज कैसे चलता है, आप बताना है कि आपसी सहयोग से जैसे कि कोई कार्य पड़ता है, हम किसी दोस्त की सहायता लेते हैं या किसी और की सहायता लेते हैं तो वो कार्य है जो बहुत अच्छा हो जाता है और वो समय पर पूरा हो जाता है। तो इसमें निर्देश है अगला पेज कि गांव में अलग अलग कामगार कारीगरों को पहचानिए। आपने आसपास देखे या बड़ों से बात करें कि कौन कौन से कारीगर होते हैं। यानी कि आपके गांव में कौन कौन से कारीगर होते हैं उसके बारे में चर्चा करनी है। आप अपने दोस्तों के साथ भी चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि हलवाई, कपड़े सिलने वाला, किसान, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, बढ़ई, फूल वाला, सफाई करने वाला आदि। हर कामगार का कार्य क्या होता है इसे समझिए। यानी आपको जो चित्र है उसमें दिख रहा होगा, सफाई कर्मचारी हलवाई है जो मिठाई बना रहा है, और सिलाई वाला है जो कपड़े सिल रहा है, सफाई कर्मचारी है जो कचरा साफ कर रहा है, और मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार है जो बर्तन बना रहा है, और किसान है जो खेत में कार्य कर रहा है और तगारी उचा रहा है, और बिजली का कार्य करने वाला है जो बिजली ठीक कर रहा है, फूल वाला है जो फूल बना रहा है माला, और बढ़ई वाला है जो लकड़ी से कुछ वस्तु बना रहा है। तो आपसी निर्भरता को जानिए। सोचिए, यदि कोई एक व्यक्ति अपना काम नहीं करे तो बाकी के कार्यों पर क्या असर पड़ेगा। यानी कि आपको सोचना है कि अगर कोई एक इंसान काम नहीं करेगा तो बाकी के जो भी कार्य हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। तो बहुत कुछ असर पड़ता है, क्योंकि बहुत से कार्य ऐसे हैं जो हमें आते भी नहीं हैं, इसलिए दूसरों की भी सहायता लेनी पड़ती है। उदाहरण के लिए, यदि किसान अनाज नहीं उगाएगा तो हलवाई मिठाई कैसे बनाएगा। यानी उनका संबंध है जो हलवाई से भी है, क्योंकि जो अनाज है वो मिठाई उन्हीं से बनती है आदि। यदि बड़े मंडप नहीं बनाएगा तो शादी में सजावट कैसे होगी। चार्ट आरेख बनाइए। जैसे कि अलग अलग व्यवसायों का चार्ट बना सकते हैं आप ऐसे, यानी चित्र बनाना है और चित्र में दर्शाए गए व्यवसाय की पहचान आपको करनी है। इसमें तो उतारेगा मैंने आपको। अब है संवाद 2, जिसमें प्रसंग है कि शादी में राजस्थान के पारंपरिक व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं। जो शादी हो रही है वहाँ पर राजस्थान के जो पारंपरिक व्यंजन है यानी खाना है, जैसे कि गुलाब जामुन, चूरमा बाटी, ऐसे बहुत सारे हैं राजस्थान के। बच्चे हलवाई के पास खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं और भोजन में उपयोग होने वाली वस्तुओं और सामग्री के वैज्ञानिक पहलुओं का समझ रहे हैं। आओ इनके बारे में हो रहे संवाद को सुनते हैं। यानी कि बच्चे और जो हलवाई हैं उनके बीच में जो बातचीत होती है उसको समझते हैं। कि खुशी खुशी एक लड़की है, वो बोलती है, हलवाई काका, ये मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट कैसे बनती हैं, यानी कि इतनी अच्छी क्यों लिखती हैं हमें सबको। तो हलवाई बोलता है, मिठाइयाँ बनाने के लिए हमें शुद्ध दूध, मावा, घी, चीनी और आटे की ज़रूरत होती हैं। ये सभी खाद्य वस्तुएं किसानों से प्राप्त होती हैं जो रबी, खरीफ और जायद की फसलें उगाते हैं। फिर मनजीत लड़का है, वो बोलता है, वाह, हम जो आज शादी में खाने वाले हैं उसमें से अधिकांश भोजन सामग्री हमारे क्षेत्र के पास के किसानों से आई हैं। यानी कि जो पास के किसान हैं वो यहाँ पर जो उनका अनाज है वहाँ पर बेचा है। तो किसान पास में खड़ा है, बिल्कुल गेहूँ और चना रबी की फसल हैं, जबकि बाजरा और मक्का है जो खरीफ की फसल है। यानी कि अगर आपकी परीक्षा में आ जाएगी खरीफ की फसल कौन कौन सी है, जिसमें मक्का भी आता है, बाजरा भी आता है और कपास हो गया। रबी की फसल हम सर्दी में बोते हैं, जैसे कि गेहूँ, जौ, चना। तो हमारे खेतों में उगाए गए खाद्यान्नों से ही हलवाई जी इतनी बढ़िया मिठाइयाँ बनाते हैं। ये कौन बोलता है, किसान बोलता है। अब है कीर्ति बोलती है कि ये फल सब्जियां कहाँ से आती हैं। यानी कि जो फल है और सब्जियां हैं ये कहाँ से आती है उसको पता नहीं है। तो किसान बोलता है, ये भी तो हमारे ही खेतों में
से आती हैं। फिर कुछ सब्जियां हम व्यापारियों को बेच देते हैं और वहाँ से वह सब्जी आप दुकानों से खरीद लाते हैं। यानी जो सब्जी वाला होता है वो कहाँ से लाता है, वो व्यापारियों से, यानी कि जो किसान व्यापारी को बेचता है वापस व्यापारी दुकानदारों से सब्जी वालों को बेच देता है। ये हरी सब्जियाँ और ताज़े फल खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हम बीमार नहीं पड़ते हैं जल्दी। इनसे हमारे शरीर के लिए उपयोगी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। फिर हलवाई बोलता है कि लो बच्चों, बहुत बात हो गई है, थक गए होंगे, बातों बातों में दूध भी गर्म हो गया है और जलेबी भी बन गई है। आओ इस कुल्हड़ में दूध और जलेबी खाते हैं। यानी जो कुल्हड़ बनाया है उसके अंदर दूध और जलेबी खाओ, मज़े करो। तो अशोक बोलता है, अच्छा ये जो कुल्हड़ में दूध दे रहे हैं, क्या ये हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अच्छा है? यानी कि जो हम मिट्टी के कुल्हड़ में तुम दूध दे रहे हो वो हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए अच्छा है क्या? तो हलवाई बोलता है, हाँ, कुल्हड़ मिट्टी से बनते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो प्लास्टिक के गिलास की जगह हम कुल्हड़ उपयोग करें तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे हमारे शरीर को भी नुकसान नहीं होता है और हमारे स्थानीय वस्तुओं को भी बढ़ावा मिलता है और रोजगार के नवीन अवसर प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर हम कुल्हड़ का ज़्यादा उपयोग करेंगे, एक तो शरीर स्वस्थ रहेगा, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, दूसरा पर्यावरण के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा और जो बनाने वाला है उनको रोजगार अच्छी तरीके से मिल जाएगा। अब अशोक बोलता है, ओहो, अब समझा कि हम सभी एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे के बिना जीवन यापन नहीं कर सकते। वो अशोक समझ गया है अब। तो मंजीत बोलता है, हाँ, हमारे विद्यालय में भी शिक्षक जी ने बताया था कि हमारे जीवन में पेड़ पौधे जीव जंतु का बहुत महत्व है और इनका हमें संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि दैनिक जीवन में उपयोगी सामग्री इन्हीं से प्राप्त होती है। यानी कि जो हमें पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, उनका भी हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व रखते हैं और इन्हें हमें क्या करना चाहिए, सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और इन्हें कोई हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं कि सभी बच्चे खुशी खुशी भोजन करने पांडाल में पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि हर एक की विशेषता निहारे, अपनी क्षमता नित्य सवारे, मिलजुल कर हम करें दूर सारे भेद विकार, परिश्रमी बन जाए जग में छाए, देशों दिशाओं में बढ़ते जाए, विविध कलाएं नव नव रंगों, सुंदर पंख प्रसार, सुखमय ही परिवार सभी के, सुखमय हो समुदाय। अब इसमें आपको चर्चा करनी है कि कक्षा में चर्चा कीजिए, जैसे कि आपके घर में कौन कौन सी मिठाइयाँ बनती हैं, आपकी पसंदीदार मिठाई बनने की विधि को कक्षा में साझा करने हैं और इनको मैं अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी बताने वाला हूँ। आप वीडियो को पूरा जरूर देखना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे घर में लड्डू, जलेबी, गुलाब जामुन, खीर आदि मिठाइयाँ बनती हैं। जो मेरी पसंदीदार मिठाई लड्डू है, आपकी गुलाब जामुन भी हो सकती है, चक्की भी हो सकती है। इसे बनाने के लिए बेसन को घी में भूनकर उसमें चीनी और सूखे मेवे डालकर गोल गोल लड्डू बनाए जाते हैं। अब इसी का है कक्षा की चर्चा वाला प्रश्न दूसरा है कि अपने क्षेत्र में झांकियाँ बनाने की प्रक्रिया को समझकर मॉडल बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो इसमें प्रदर्शित कैसे कर सकते हैं कि अपने क्षेत्र में झांकी बनाने के लिए पहले लकड़ी का ढांचा तैयार करते हैं, फिर कपड़े और रंगीन कागज से सजाते हैं और मूर्तियाँ और सजावट रखकर झांकी बनाई जाती हैं। अगला है प्रश्न बच्चों इसी का कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों है, समझ जाइए। यानी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अगर आपके परीक्षा में भी आ सकता है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से सुनना है कि प्लास्टिक नष्ट नहीं होता है और ज़मीन को प्रदूषित करता है। यह जानवरों के लिए भी हानिकारक है और जल निकासी को रोकता है, इसलिए यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद करना है। अगला है कि अपने घर से अनाज और दालों के नमूने लेकर आइए और कक्षा में उनके नाम के साथ प्रदर्शित कीजिए। तो इसके लिए गेहूं, जौ, चना, मूंग, मसूर, चावल आदि अनाज और दालें कक्षा में लाकर उनके नाम के साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं बच्चों इसी का कि अभ्यास करें, यानी कि इसके इस पार्ट के जो प्रश्न उत्तर हैं मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि रिक्त स्थान भर, यानी कि जो आपका पहला प्रश्न है वो रिक्त स्थान से संबंधित है कि शादी में सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट मिठाई क्या है, लड्डू जी बनाते हैं। यानी कि जो मिठाई हलवाई जी बनाते हैं, मिठाई क्या है, इनमें खाली स्थान में आपको लड्डू भरना है। दूसरा है कि
जो खालिस्तान दिख रहा है इसमें आपको भरना है दूसरे का खालिस्तान में। रबी फसल हमें गेहूँ और चना देती हैं। अगला है तीसरा, खालिस्तान में है कि कुल्हड़ का उपयोग करने से कुम्हारों, यानी कि खालिस्तान में जो मैंने हाईलाइट कर रखा है उसको भरना है, कुम्हारों को बढ़ावा मिलता है। चौथा है बैंड वाले भैया शादी में बैंड बजाते हैं, यानी कि शादी है जो आपको खालिस्तान में भरना है। अगला है बच्चों पांचवा कि किसान अनाज और दालों की फसल उगाते हैं। तो इसमें आपको जो पाँचवें के खालिस्तान में एक तो अनाज लिखना है, दूसरा दालों लिखना है, ये हो जाएगा। छठा है कि शादी में हलवाई मिठाइयाँ बनाने के लिए घी चीनी मेवा, ये है जो खालिस्तान में भरना है छठे के। और आटे का उपयोग करता है, आटे भी आपको छठे के खालिस्तान में भरना है। सातवां है कि बढ़ई शादी के लिए मंडप और सजावट तैयार करता है, यानी कि इसमें मंडप भरना है, मंडप और सजावट भरना है सातवें के। आटा है कुल्हड़ मिट्टी से बनता है और ये पर्यावरण के लिए लाभकारी है, तो इसमें मिट्टी भरना है आटे का और पर्यावरण भरना है। नवे का है कि किसान हमें अनाज और दालें प्रदान करता है, तो एक तो अनाज नवे का खालिस्तान भरना है और एक दालें प्रदान करते हैं, यह लिखना है, सिर्फ दाल लिखना है। अगला है बच्चों दसवां कि सफाई करने वाला, एक तो घर भरना है दसवें खालिस्तान में, और आसपास को स्वच्छ रखते हैं जिससे शादी का माहौल सुंदर और स्वच्छ बना रहता है। अब है बच्चों अगला प्रश्न कि सत्य असत्य लिखना है, जैसे कि बढ़ई शादी के लिए कपड़े सिलते हैं, ये क्या है, गलत है, असत्य है, आपको असत्य लिखना है खालिस्तान वहाँ पर जो बॉक्स दिख रहा है, क्योंकि जो बढ़ई है वो लकड़ी का कार्य करता है और कपड़े सिलने का कार्य कौन करता है, दर्जी करता है। दूसरा है कि किसान अनाज उगाते हैं जिससे हलवाई मिठाई बना पाते हैं, तो ये क्या है, सत्य है, आपको सत्य लिखना है दूसरे खालिस्तान में। तीसरा है कुल्हड़ प्लास्टिक से बनता है और यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है, यानी कुल्हड़ है जो ये क्या है, गलत है, क्योंकि कुल्हड़ है जो मिट्टी से बनता है, कुम्हार बनाता है इसको, और यह पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयोगी है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। चौथा है कि बिजली मिस्त्री शादी में रोशनी और ध्वनि व्यवस्था का प्रबंधन करता है, सही है, यानी लाइनमैन होता है वो इन सब का प्रबंधन करता है। पांचवा है कि हर व्यक्ति का कार्य किसी न किसी अन्य व्यक्ति के कार्य पर निर्भर करता है, ये क्या है, सत्य है, क्योंकि एक दूसरे की सहायता नहीं लेंगे तो हमारा कार्य अधूरा रह जाएगा। अब है मिलान करने वाले प्रश्न, जिसमें स्तंभ ए स्तंभ ब, इसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है। आपको इस वाले प्रश्न में आपको मिलान करना है, जैसे कि हलवाई है वो क्या करता है, मिठाइयाँ बनाता है, और किसान है जो अनाज उगाता है, इसको भी आपको सबसे नीचे वाले पे मिलान करना है। और बढ़ई है जो मंडप और सजावट का कार्य करता है, और पशुपालक पशुओं को पालने वाला को बोलते हैं। अब हम इसके अगले वाले प्रश्नों की तरफ चलते हैं, जो कि आपको दिख रहे हैं कि नीचे दिए गए कार्यों को उचित वर्ग में रखिए, जिसमें कपड़े सिलना, अनाज उगाना, सफाई करना, मिठाइयाँ बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मंडप बनाना, बिजली व्यवस्था करना, इन सबको आपको इसमें भरना है, मैं बताने वाला हूँ। तो क्या भरें इसमें भरना आपको बच्चों, आप देख सकते हैं कि कपड़े सिलने वाले को क्या कहते हैं, दर्जी कहते हैं, यहाँ पे दर्जी लिखना है। और खेती करने वाले है जो किसान को कहते हैं, किसान लिखना है। सफाई करने वाले को सफाई कर्मचारी, मिठाई बनाने वाले को हलवाई कहते हैं, और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं, आपको खालिस्तान में कुम्हार भरना है जो बॉक्स है उसमें। और लकड़ी का कार्य करने वाले को बढ़ई कहते हैं, और बिजली का कार्य करने वाला बिजली मिस्त्री, ये इसके खाली जो है खालिस्तान है बॉक्स के उसमें लिखना है। अब हम इसके अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं कि सूची बनाएं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है इसका कि शादी में शामिल होने वाले 5 पारंपरिक कामगारों के नाम लिखना है, यानी कि कामगार कौन कौन से 5 पारंपरिक, जिसमें दर्जी हैं वो दूल्हे के कपड़े सिलता है, हलवाई है जो खाना बनाता है, और बढ़ई है वो लकड़ी का कार्य करता है यानी मंडप सजाता है, कुमार सफाई कर्मचारी, ये है जो 5 पारंपरिक क्या है, कामगार। अब है अगला प्रश्न कि कुल्हड़ के 3 लाभ बताइए, जिसमें लिखना है आपको उत्तर में कि पर्यावरण के अनुकूल होता है, पानी ठंडा बना रहता है, उपयोग के बाद भूमि में गल जाता है, यानी इसका उपयोग होने के बाद वापस मिट्टी में गल जाता है, लेकिन प्लास्टिक नहीं गलती है। इसका तीसरा प्रश्न है अगला कि पारंपरिक विवाह समारोह में बनने वाले 4 प्रमुख व्यंजनों के नाम लिखना है, यानी जीवनाम खीखी बनाइयो लिख सकते हैं, खीर, पूरी, कचौड़ी, सब्जी, और गुलाब जामुन भी लिख सकते हैं आपके अनुसार। अगला बच्चों प्रश्न चौथा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनाए जाने वाले 2 उपयोग, जिसमें वृक्षारोपण करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, ये हो जाएगा चौथे का उत्तर। अब है
अगले प्रश्न कि 3 से 4 वाक्यों में उत्तर दीजिए, जिसका पहला प्रश्न है कि शादी या कोई सामाजिक आयोजन पूरे समाज के सहयोग से होता है। इसे विषय पर 4 वाक्य लिखना है, 4 लाइनें लिखनी हैं। तो आप देख सकते हैं कि शादी में पूरे समाज का सहयोग आवश्यक होता है। दर्जी कपड़े सिलता है और हलवाई मिठाई बनाता है। कुम्हार कुल्हड़ और बर्तन बनाता है और सफाई कर्मचारी है जो सफाई करता है, जिससे आयोजन अच्छे से होता है। आपको ये लिखना है। दूसरा प्रश्न कि कुल्हड़ और प्लास्टिक के गिलास में अंतर को पर्यावरण में उपयोगिता के आधार पर लिखना है। तो आप लिख सकते हैं इसके उत्तर में कि कुल्हड़ मिट्टी से बनता है और उपयोग के बाद ज़मीन में गल जाता है। तो प्लास्टिक का गिलास पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। ये कुल्हड़ पर्यावरण के अनुकूल होता है और प्लास्टिक गिलास प्रदूषण फैलाते हैं। अगला है बच्चों प्रश्न संख्या 3 कि शादी में बनाए जाने वाले पारंपरिक व्यंजनों के नाम लिखिए और उनके बारे में संक्षेप में बताइए, यानी कि छोटे से वाक्य में आपको बताना है। तो इसमें लिख सकते हैं कि शादी में खीर, पूरी, सब्जी और कचौड़ी बनाए जाते हैं। खीर दूध और चावल से बनती हैं और पूरी गेहूं के आटे से तलकर बनाई जाती हैं। सब्जी में विभिन्न प्रकार की सब्जियां डाली जाती हैं। कचौड़ी दाल या आलू से बनाई जाती हैं। आपको लिखना है। चौथा है प्रश्न स्वच्छता बनाए रखने में हमारे कर्तव्य लिखिए। तो आप लिख सकते हैं उत्तर में कि कूड़ा कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए। दूसरा है घर और आसपास की सफाई करनी चाहिए। तीसरे में आप लिख सकते हैं कि शौचालय का उपयोग करना चाहिए। और अगला है साफ़ सफाई, यानी कि साफ़ पानी पीना और दूसरों को भी पीने के लिए कहना चाहिए। और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है सोच विचार कर उत्तर देना है। अगले वाले प्रश्न है कि यदि शादी में सफाई करने वाला नहीं आए तो क्या समस्या हो सकती है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि यदि सफाई करने वाला नहीं आएगा तो शादी स्थल गंदा रहेगा और मेहमानों को असुविधा होगी और बीमारियों का डर लगा रहेगा। अगला प्रश्न कि यदि किसान अनाज नहीं उगाए तो शादी के भोजन पर क्या असर पड़ेगा। तो इसके उत्तर में लिखना है यदि किसान अनाज नहीं उगाएगा तो शादी में भोजन बनाना मुश्किल होगा और भोजन की भी कमी हो जाएगी। अगला प्रश्न है तीसरा कि यदि बिजली का कार्य करने वाला नहीं हो तो शादी में क्या कठिनाइयाँ आएगी। तो इसके उत्तर में लिखना है बच्चों कि शादी में लाइट और पंखे नहीं चलेंगे, रात में अंधेरा रहेगा और सभी को नुकसान और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चौथा प्रश्न है कि यदि हलवाई को मिठाई बनाने के लिए दूध, चीनी, दालें और अनाज नहीं मिले तो वह क्या करेगा। तो इसके उत्तर में लिखना है यदि हलवाई को यह सामान नहीं मिलेगा तो वह मिठाई नहीं बना पाएगा और शादी में मिठाई की कमी हो जाएगी। अगला प्रश्न बच्चों यदि लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो शादी का आयोजन कैसे प्रभावित होगा। तो इसके उत्तर में लिखना है यदि लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो शादी में भोजन, सफाई, बिजली और अन्य कार्य पूरे नहीं हो पाएंगे, जिससे आयोजन में कठिनाई आएगी। ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब है हमारा अंतिम हो गया प्रश्न। इसके वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे विषय के प्रश्न उत्तर देखने के लिए हमारे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने इंग्लिश, हिंदी के भी वीडियो बना रखे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।